अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। आज की ये ख़ास वीडियो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 2021 इसका टॉपिक है। आज इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पिछले चंद सालों में एक बड़ी तब्दीली आई और किस तरह से जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर थे उनकी शक्लें बदल गईं, या लोग तंग गलियों वाले गली मोहल्लों से निकल के सोसाइटीज़ की तरफ मूव कर गए, या इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना दिए गए और शहरों की शक्लें ही बदल के रखते। तो नंबर ऑफ़ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, कोई पाकिस्तान का छोटा शहर हो या बड़ा हो, हर तरफ ऐसा ही हाल था। और हर तरफ जितने भी बिल्डर्स या आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतल्लिक काम करने वाले लोग, रियल एस्टेट से मुतल्लिक काम करने वाले लोग, इन लोगों ने बड़ा अहम रोल अदा किया छोटी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़, कॉलोनीज़ और ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो इसके साथ साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे बने, क्योंकि ये इंसान की ज़रूरत है। जहाँ कहीं भी रिहायशी मंसूबे बनेंगे तो साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत भी दरपेश आएगी, और उसको मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए इस तरह के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बनते रहेंगे। अभी जो रिसर्च हमने की इसके मुताबिक, अगर एक आम अंदाजे के मुताबिक देखा जाए कि पिछले जो 10 साल गुजरे हैं कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके, तो इसमें एक ख़ास तब्दीली ये आई कि लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर के मुताबिक लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना था, और बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए। उसमें प्राइवेट कॉलोनीज़, प्राइवेट प्रोजेक्ट और पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी आए। तो इस तरह से हर प्रोजेक्ट ने अपना अपना रोल प्ले किया। ख़ासकर अभी हम सारे शहरों की बात भी करेंगे, लेकिन हम लोग बहरिया टाउन कराची में काम करते हैं, तो बहरिया टाउन और कराची सिटी और फिर इसका सी पैक से क्या रिलेशन बनेगा, और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक भी हम काम करेंगे। तो अभी पिछले चंद सालों में अगर देखा जाए तो कराची सिटी से एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ये जो सुपर हाईवे रोड है, मेन रोड बहरिया टाउन की तरफ जो आ रहा है, इसको अगर देखेंगे सुपर हाईवे के ऊपर अच्छी खासी तादाद में हाउसिंग प्रोजेक्ट आए हैं। और इन प्रोजेक्ट्स को अभी जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लोगों की रिहाइश अभी मुमकिन नहीं हुई। अगर कहीं हुई है DHA में या बहरिया टाउन में, तो वो काफ़ी कम तादाद में हुई है। अदरवाइज़ आप नूरियाबाद तक ट्रैवल कर लें या हैदराबाद की तरफ ट्रैवल करते हुए देखें तो आपके दाएं बाएं यानी राइट लेफ़्ट पे कई प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, जिसमें कमांडर सिटी, ASF और अलकाइम सिटी, मेहदिया सिटी, 7 वंडर सिटी, तो इस तरह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को जब आप देखते हैं तो आप लोगों के लिए शायद ये चीज़ गुमान करना भी मुश्किल लगता है कि कब लोग यहाँ आके रिहाइश करेंगे, और वो टाइम कब आएगा जब ये वाले एरियाज़ मसरूफ़ तरीन यानी हाईली पॉपुलेटेड एरिया डिक्लेयर किए जाएंगे। तो अभी एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी कराची शहर की जो सूरत हाल है, ट्रैफिक, पॉपुलेटेड एरिया, पोल्यूशन, स्ट्रीट क्राइम और इस तरह से दीगर जो प्रॉब्लम्स अभी फेस करने पड़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेते हुए जब हम देखते हैं तो पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे बन गए, रोड्स बन गए, कनेक्टिविटी हो गई, लेकिन कई ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट बने जहाँ पे यानी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। तो अभी आज से लेके अभी इस चीज़ को अगर हम शुरू करें, काउंटडाउन आज से शुरू करें, दिस इज़ 2021, आज से 2021 से अगर ऑनवर्ड हम लोग इस चीज़ को कंसीडर करें, तो आज से लेके आने वाले ये आइंदा 10 साल नहायत अहम है, ख़ासकर कंस्ट्रक्शन के लिए। रियल एस्टेट के लिए तो अहम है ही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी अहम है। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी वजूहत इस तरह से हम देखते हैं कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची में और बहरिया टाउन के सराउंडिंग में सुपर हाईवे के ऊपर दीगर जो भी सोसाइटीज़ या प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पर अभी इस वक्त ज़मीन अवेलेबल है, यानी पीस ऑफ लैंड प्लॉट्स की शक्ल में मौजूद है। ये अभी बिक रहे हैं। जो लोग ज़मीनी घरों पर रहना चाहते हैं वो लोग आज बाइंग भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आ रहे हैं और कंस्ट्रक्शन भी करते जा रहे हैं, क्योंकि बहरिया टाउन के हर सेक्टर में कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल चुकी है। आप लोग हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहें, आप रेजिडेंशियल एरिया बनाना चाहें, आप छोटी बड़ी कोई भी इमारत बनाना चाह रहे हैं, तो आपको बहरिया टाउन में दाखिल होते ही दाएं बाएं हर तरफ कंस्ट्रक्शन का जोर नज़र आ रहा है। और ये आज से शुरू हो चुका है। ये पिछले चंद सालों में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत को ऑब्ज़र्व किया गया था, लेकिन ये जो टेक्निकल वर्ड हमने यूज़ किया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 2021, इस चीज़ को मैं अभी ऑब्ज़र्व करके आपको बता रहा हूँ कि आइंदा आने वाले 10 साल कंस्ट्रक्शन के लिए नहायत अहम होंगे, और ख़ास कर बहरिया टाउन के लिए
और बहरिया टाउन के सराउंडिंग में जितने भी एरियाज़ आपको मिलेंगे, ये सारे एरियाज़ कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर डायनामिक्स को बदल के रख देंगे। क्योंकि अभी इसके साथ साथ मैं एक बात और मुंसलिक करता चलूँ, जब कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो उसमें मलीर एक्सप्रेस वे का जिक्र भी करना समझ लें गलत नहीं होगा। उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि मलीर एक्सप्रेस वे कराची शहर को सुपर हाईवे से कनेक्ट करने वाला एक मेजर रोड होगा, जो कि कारोबारी एतबार से और मतलब शहरों की कनेक्टिविटी के एतबार से और डिस्टेंस को कम करने में बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। तो एक्सप्रेस वे, ये जो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये 3 डिफरेंट फेजेस में बन रहा है और अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम जारी है, काम हो रहा है। अभी ये चीज़ मैं बता दूं कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आ रहा है और इसका आगाज़ हो चुका है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली या मुंसलिक बाकी 65 और 65 से ज़ायद इंडस्ट्री जो हैं वो सारी की सारी तरक्की करेंगी, उन सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ को बूम मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेके मतलब आपको बेशुमार ऐसी इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं, आप सीमेंट, सरिया, बजरी से लेके फिनिशिंग जॉब, पेंट जॉब, कलर, ग्लास, एलुमिनियम, यानी जितना भी मटेरियल यूज़ होता है इन सारी इंडस्ट्रीज़ में। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती हैं क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हर तरह की कंस्ट्रक्शन जहाँ होगी आपको ये सारे एयर कंडीशन और इस तरह के सिस्टम्स भी चाहिए, एलिवेटर्स भी चाहिए, हर चीज़ लाइक इसमें ग्रो कर जाएगी और उसकी खपत होगी। हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन किसी भी जगह पे हो रही हो तो जिस तरह से एक अंदाजे के मुताबिक 65 अदर इंडस्ट्रीज़ जो इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ये रोज़गार चलता रहता है, यानी लोगों का रोज़गार चलेगा और लोगों को इससे फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो इस चीज़ को खैर बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी ज़रूरत आइंदा आने वाले टाइम में ज़्यादा महसूस होगी। इससे आगे चलते हैं कि अभी तक की एक आम सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि बहरिया टाउन कराची को सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला इलाका करार दिया गया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो इलाका जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको बहरिया टाउन कराची को वो इलाका करार दिया गया जहाँ पे इस वक्त ज़ेर तमीर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं या अपकमिंग 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में प्रोजेक्ट जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, जो बहरिया के पास एप्लीकेशंस मौजूद हैं, अप्रूवल्स जिनको बहरिया टाउन दे रहा है। और ऐसे कस्टमर जो आना चाह रहे हैं, ये ऐसे कस्टमर जो हमारे पास सेल्स के लिए आते हैं, क्योंकि वी आर सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, वी आर वर्किंग इन बहरिया टाउन कराची। तो एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस जो भी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं आप तक पहुँचाते हैं। तो लिहाजा ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी कि इसमें आज से पहले ये चीज़ बता दूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट शायद कम था जब बहरिया टाउन ख़ुद से बुकिंग दे रहा था, लेकिन इस टाइम जब बहरिया टाउन को बने हुए तकरीबन कोई 7-8 साल हो चुके हैं, तो इन 7-8 सालों में जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, अपनी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की और इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अब दूसरे लोग आके जो अपना पैसा लगा के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि बहरिया टाउन ने, मलिक रियाज ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना के देना था वो दे दिया। आईफल टावर दे दिया, डेंजू दे दिया, थीम पार्क, स्टेडियम, ग्रैंड मस्जिद, इस तरह की कई चीज़ें जो हम आपको गिनवाते रहते हैं, ये चीज़ें जो देनी थी बहरिया टाउन ने वो दे दी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, हर चीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप आके पाकिस्तान के सबसे चौड़ी सड़कों के ऊपर यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें मेन जिना एवेन्यू बहरिया टाउन कराची की सबसे ज़्यादा मुनफरिद रोड है। तो खैर ये वो चीज़ें जो बहरिया टाउन ने अपना काम पूरा कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। अब यहाँ पे आप और मैं, यानी जहाँ पर काम करने वाले लोग और ख़ास कर वो बड़े बिल्डर्स, वो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग, जिन लोगों ने आज से पहले भी अपना रोल प्ले किया और आज भी कर रहे हैं, मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड रियल एस्टेट। तो इससे आगे ये चीज़ मैं बदल दूँ, ये चीज़ बताता चलूँ कि अभी एक बड़ी तब्दीली आएगी, क्योंकि कराची की 2.5-3 करोड़ की आबादी है और जो ऑफिशियल डिक्लेयर हुई है, लेकिन इसके सराउंडिंग में जो भी एरियाज़ हैं जो कराची की कह लें कि कराची शहर की एक्स्ट्रा आबादी में आती है, तो वो अगर उसको भी काउंट किया जाए तकरीबन 4 करोड़ या इससे भी ज़्यादा की आबादी आपको नज़र आएगी। तो ये चीज़ मैं आपके सामने रखूं कि यहाँ पे इस वक्त बहरिया टाउन कराची में जितने भी प्लॉट्स दिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, रोड्स बना दिए, हर तरह की तरक्याती काम करने के बाद आप लोगों को डिलीवर कर दिए, इन प्लॉट्स की तादाद उस ज़रूरत के मुताबिक बहुत कम है।
क्योंकि इट्स अ पोर्ट सिटी। कराची शहर की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कराची शहर एक पोर्ट सिटी है। यहाँ पर बंदरगाह है, एक नहीं दो तीन है, और यहाँ से हर किस्म की ट्रेड इंटरनेशनल दुनिया से आपका राब्ता, और कारोबारी हजरात को इस अहमियत को बताने के लिए मेरा ख्याल है मेरे ये अल्फाज कम होंगे, लेकिन उन लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अभी बहरिया टाउन में आपको प्लॉट्स की शक्ल में यानी ज़मीन के टुकड़े मिल रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको प्लॉट्स यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे, आपको स्पेस मिलेगी। यानी यू विल बी बाइंग अपार्टमेंट, ऑफिस स्पेस और कमर्शियल जो भी आप स्पेस लेना चाहें, आपको पर स्क्वायर फीट कॉस्ट पे करके आपको वो स्पेस परचेज़ करनी पड़ेगी, जो कि आज आपको गज़ों में ज़मीन मिल रही है कि आप इतने गज़ का प्लॉट ले लें, इतने गज़ का ले लें। इस चीज़ को, इस ज़रूरत को महसूस कीजिएगा कि ये बात करने का मकसद मेरा क्या है कि आइंदा आने वाले 10 सालों में लोगों को यहाँ पे रिहायशी प्लॉट जो आज 20, 30, 40, 50 लाख रुपए में जो छोटे बड़े 125 गज़ से लेके 250 गज़ के मिल रहे हैं, ये रेट्स आइंदा नहीं होंगे। 10 सालों में बहरिया टाउन की भी शक्ल बदल चुकी होगी, और फिर जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कराची शहर के डायनामिक्स बदल चुके होंगे, क्योंकि कराची शहर में रहने वाले लोगों का मुस्तकबिल और ओवरऑल जो सिंध में जो एक ब्राइट फ्यूचर हम लोग देखते हैं, वो बहरिया टाउन कराची की शक्ल में देख रहे हैं। इसके अलावा भी ढेरों प्रोजेक्ट आएँ, अल्लाह करे आएँ और कामयाब भी हों, लेकिन अभी तक बहरिया टाउन ने जो डिलीवर कर दिया, जो दे दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे आगे चलते हैं, मैं नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया को भी यहाँ डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहरिया टाउन ने भी नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के करीब एक प्रोजेक्ट देने का प्लान किया था, जो कि इनकी प्लानिंग में है। अभी कब वो पब्लिकली अनाउंस किया जाएगा इसका अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे किस किस्म की चीज़ें प्लान की जाएंगी या किस किस्म की चीज़ें होंगी, जितनी भी होलसेल मार्केट्स हैं कराची शहर के अंदर, इन होलसेल मार्केट्स को डिज़ाइन किया गया था बहरिया टाउन के इस प्रोजेक्ट के अंदर। जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऑफिशियली कब लॉन्च किया जाएगा इसकी अभी मुझे ख़बर नहीं है, लेकिन एज़ पर मार्केट इन्फॉर्मेशन ये चीज़ मैं बता दूँ कि जितनी भी सुपर मार्केट हैं, ये होलसेल मार्केट्स हैं, इनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। इनके लिए खुले कशादा रोड, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें लेबर कॉलोनीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो बड़े बड़े आप कह लें कि गोदाम बनाए जाएंगे, गोदाम के लिए जगह, और एकड़ में इन प्लॉट्स की कटिंग दी जाएगी, जो आपको ये इंडस्ट्रियल जोन में मिलेंगे या होलसेल मार्केट की शक्ल में मिलेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को बहरिया टाउन आने वाले टाइम में किसी भी वक्त इंशाल्लाह लॉन्च करेगा। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। और इसके साथ साथ अभी मैं एक चीज़ और बता दूं, सी पैक की अहमियत से आप किसी भी पाकिस्तानी को कोई इनकार नहीं, आई कोई शक है। सी पैक अपने नौयत का एक मुनफरद प्रोजेक्ट है, जो ट्रैवलिंग कम कर देगा, जिसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट भी अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रही है, और फिर पूरी दुनिया के साथ हमारा राब्ता हो जाएगा। किस तरह से इस पोर्ट को यानी गवादर पोर्ट को यूटिलाइज़ किया जाएगा। गवादर शहर की तरक्की एक तरफ, पूरे पाकिस्तान की, हमारे पूरे मुल्क की तरक्की, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा इंशाल्लाह, और अभी भी मिल रहा है, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग ऑन, अंडर प्रोसेस है चीज़ें, सब कुछ मिल रहा है। तो जब गवादर पोर्ट एक्टिव होगी 100% आपकी, और यहाँ से ये सारी ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज़ें शुरू होंगी, तो गवादर के साथ साथ आप लोग कराची शहर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अभी इनिशियल स्टेज पे या अगले 10 सालों में गवादर शहर के अंदर जाके रिहाइश रखना पसंद नहीं करेंगे। जो लोग वहाँ बिज़नेस भी इवन करेंगे, बेशक वो लोग फॉरनर्स हों, इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हों, या पाकिस्तान की आवाम हो जो कारोबारी हजरात हैं, ये लोग अपनी फैमिलीज़ को यहाँ बहरिया टाउन जैसी जगह पे रखेंगे, लेकिन कारोबार वहाँ जाके करेंगे, और वहाँ पे भी मतलब उसको भी डेवलप होने में टाइम लगेगा गवादर को। गवादर से पहले कराची और कराची पोर्ट और बहरिया टाउन कराची, इन सारी चीज़ों को मतलब इंटरकनेक्ट में इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसकी अहमियत को समझें, क्योंकि ट्रेन सिस्टम बहुत बड़ा इंशाल्लाह प्लानिंग में है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवादर सिटी को और कराची सिटी को कनेक्ट करेगी, फिर कोयटा के साथ भी कनेक्ट करेंगे, और ये छोटे छोटे शहरों के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा, ताकि ट्रैवलिंग आसान हो और ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो, जो मतलब इंटरनेशनली हमारी ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जब भी जिक्र करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो बहरिया टाउन के अंदर चल रहे हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हों या जिन लोगों ने यहाँ पे अपने प्लॉट्स परचेज़ किए थे रेजिडेंशियल या सेमी कमर्शियल का भी जिक्र कर लेते हैं, तो उसके ऊपर अभी आप ये समझ लें हर तरफ बहरिया टाउन का शायद ही कोई ऐसा प्रेसिडेंट हो
जहां आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र नहीं आएगी। अगर एक आम अंदाजे के मुताबिक मैं ये कहूँ कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने वाला एरिया समझा जा रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी और बहुत छोटे प्रोजेक्ट भी हर स्केल पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अभी ख़ास कर मैं वो सेमी कमर्शियल प्लॉट्स का जिक्र करता हूँ। जो समझ लें यहाँ पे अली ब्लॉक है, उसके लूप रोड पे अली ब्लॉक कमर्शियल दिया गया था। इसी तरह प्रिसिंग 10A का जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे कमो बेच कोई 1600-1800 विलाज हैं, और उसके इर्द गिर्द जो लूप रोड बनता है वहाँ पे 266 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स दिए गए, जिसपे नीचे ग्राउंड पे शॉप्स बनेंगी और ऊपर अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, जो कि 10-12 स्टोरी तक आराम से बिल्डिंग बन जाएगी। तो अब ये चीज़ देखेंगे इस वक्त कंस्ट्रक्शन का अब जो फेज़ शुरू हो चुका है, इस कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर अभी लोग पहले तो ज़मीनी घर देख रहे थे कि जो प्लॉट की शक्ल में, फिर जब प्लॉट्स की इस वक्त डिमांड या प्राइस ज़्यादा बढ़ चुकी है तो अब लोग स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर चले गए कि वी नीड अ स्पेस, वी नीड 3 बेडरूम, वी नीड 2 बेडरूम। तो उसके अकॉर्डिंगली लोग अब फाइनल कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस तरह से अभी स्पेस चाहिए, लेकिन पॉपुलेटेड एरिया में चाहिए, हमें दूर दराज जाके जिस तरह से बैरिया ग्रीन्स की डील दी गई है या उस तरफ नहीं चाहिए। क्योंकि हालांकि बैरिया के अंदर समझ लें बैरिया स्पोर्ट्स सिटी हो, बैरिया पैराडाइज हो या बैरिया ग्रीन्स का वो प्रोजेक्ट हो जो अभी दूर दराज हमें सब नज़र आ रहा है, यानी ऑल्टरनेट रूट्स निकलने का इंतज़ार है, और वहाँ पे जो भी तामीराती काम या तरक्याती काम कह लें वो बैरिया जब कंप्लीट कर देगा तो ये सारे के सारे इंशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में चले जाएंगे। अभी सुनने में ये आ रहा है, अभी ये कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक ये भी बात बन जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी इमरान खान ने इस वक्त जो मलिक रियाज साहब को बैरिया टाउन को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है 5000 घरों का या वो अपार्टमेंट बनेंगे, तो वो भी बैरिया ग्रीन्स के करीब ही कोई जगह एलोकेट की जाएगी, जो कि एक्सपेक्टेड लोकेशन हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी एग्जैक्ट लोकेशन क्या बनेगी इसके लिए तो मतलब बैरिया टाउन या गवर्नमेंट जब डिसाइड करेगी वही है, लेकिन कराची बैरिया टाउन को इंतखाब किया गया था कि बैरिया टाउन ये करेगा। इसके साथ साथ ये देख लें कि और प्राइवेट लोग भी कांटेक्ट कर रहे हैं या कांटेक्ट करने का मूड में बैरिया टाउन के साथ कि रेजिडेंशियल एरिया जिस तरह से HBL टावर्स का सुनने में आ रहा है, मार्केट में लोग बात कर रहे हैं कि HBL टावर्स भी बैरिया ग्रीन में ही आएंगे, बैरिया टाउन खुद भी कोई नई डील्स वहाँ पे देगा इंशाल्लाह। और इसी तरह जो ऑलरेडी मतलब बैरिया ने सेल की हुई हैं चीज़ें, जिसमें कमर्शियल ख़ास कर आ रहा है जो हाई राइज बिल्डिंग्स वाला एरिया, तो उसमें जो कमर्शियल हब्स बन रहे हैं, जो कमर्शियल उसके अंदर वो क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स का बनना, जिस तरह से ये थीम पार्क कमर्शियल के करीब है, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स प्लान हो चुकी हैं, बिक रही हैं, इस वक्त बुकिंग जारी है। इसी तरह आईफल टावर कमर्शियल स्पोर्ट्स सिटी के करीब जो कमर्शियल है ये अभी लॉन्च होने बाकी है, जिसकी बुकिंग अभी बैरिया टाउन ने करनी है। इसके अलावा जो ग्रैंड मस्जिद के करीब सेंट्रल पॉइंट कमर्शियल है, वहाँ पे भी बड़े साइज़ के कमर्शियल प्लॉट हैं जिसमें ढेरों अपार्टमेंट बनेंगे, अभी गुंजाइश बाकी है। और यहाँ पे 500 गज़ का प्लॉट हो, 125 का हो, 1000 2000 हर तरह के साइज़ के रिहायशी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। बैरिया टाउन ने परमिशन दे दी है ऑफिशियली, और ये वो टाइम है जब लोग कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक होके पैसा कमाएंगे। आज से पहले लोगों ने प्लॉट्स पे ट्रेडिंग की होगी, नो डाउट, लेकिन एक चीज़ इन्वेस्टमेंट कैप का हम जिक्र करते हैं। एक टाइम आता है जब प्लॉट्स की कीमतें बढ़ के एक जगह पे जाकर रुक जाती हैं, मतलब 100% नहीं रुकती, लेकिन फिर उसमें बिल्कुल हल्का फुल्का समझ लें गेन आएगा या प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता रहेगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का फेज़ है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, क्योंकि रेडी प्रॉपर्टी की डिमांड हमेशा से है कराची शहर के अंदर और हमेशा रहेगी। आगे जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि पोर्ट सिटी है, और फिर गवादर के साथ भी कंपैरिजन किया, सी पैक से भी हमने मुंसलिक किया कि जो ये सी पैक रूट सारे बन रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी अगर देखते हैं थोड़ा वाइडर प्रॉस्पेक्ट में जाके इनको सोचते हैं, तो फिर हमें बैरिया टाउन कराची की और ख़ासकर कराची शहर की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि ये किस तरह से ग्रो करेगा। और इन सारी चीज़ों के अंदर इस वक्त जो रोल प्ले हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ज़रिए सारा रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि इसमें बाकी मुंसलिक 65 या इससे ज़ायद जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अपना किरदार अदा करेंगी, और समझ लें बेशुमार लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो लिहाजा ये सारा एक मैसेज था अपने कस्टमर्स के लिए जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं या होने वाले हैं, या लोग जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, जमा पूंजी है, और वो छोटे स्केल पे आए 125 गज़ के रिहायशी प्लॉट से लेके यहाँ पर 2000-4000 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स तक की गुंजाइश है। जो बंदा जितने स्केल पे भी अपनी किस्मत आजमाना चाहे बैरिया टाउन में हर तरह के
समझ लें कि माइंडसेट को और हर तरह के बजट रखने वाले बंदे को वेलकम किया जाता है, ताकि यहाँ पे हर क्लास का बंदा अपने अपने मतलब बजट के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सके। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये कोशिश की कि सम अप करने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें, मज़ीद सवालात आपके उठेंगे इस वीडियो के बाद। आप लोग हमें इनबॉक्स कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हम डिस्कशन करेंगे और आपकी इसी डिस्कशन से फर्दर वीडियोस के टॉपिक भी हम इंशाल्लाह जनरेट करेंगे और हमारी ये कम्युनिकेशन का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।